Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start our 33rd lecture in basic medical billing course. So in this lecture we are just going to discuss all about the stuff related to federal and private insurance plans in USA healthcare system. So we will see that how the US citizens can choose their health insurance plans residing in USA. Okay, so what kind of federal plans are and what kind of private plans are. So we are just going to discuss all these plans. So let's start the lecture. So the choice of federal insurance plans for a US citizen depends on various factors such as age, income, employment status, and specific healthcare needs. Here are some key federal insurance plans available. Okay, so सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि हाँ भी कोई भी प्लान कोई भी सिटीज़न को जब दिया जाता है तो उसकी एज को देखा जाता है, उसकी इनकम को, उसके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को, इसके अलावा उसके जो स्पेसिफिक हेल्थ केयर नीड्स हैं, इन सब चीज़ों को देखकर उनको जो इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे पास प्लान्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स डू वी डू हैव ओवर हियर, जिनके अंडर उन पेशेंट्स को वो प्लान्स दिए जाते हैं। सबसे बड़ा जो प्लान है वो मेडिकेयर का होता है, ये फेडरल प्लान है, ठीक है, यूएसए के अंदर। लेट्स सी व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ कवरेजेस दे आर जस्ट डूइंग। So for the first one, that's the Medicare one. And what is the eligibility to get Medicare insurance plan? अच्छा, Medicare के अंदर भी we have already discussed in previous lectures कि हाँ भी इसके भी 4 plans होते हैं, parts मीन्स इसके बने हुए होते हैं, तो उन पार्ट्स के भी डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस है, उसके अंदर डिफरेंट कवरेजेस होती हैं। एलिजिबिलिटी देखते हैं कि हाँ भी इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, मीन्स कितने कौन से ऐसे यूएस सिटीजन्स होते हैं जिनको ये प्लान प्रोवाइड किया जाता है। Let's see, generally available for individuals aged 65 and older and certain younger individuals with disabilities। मीन इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ऐसे लोग, ऐसे सिटीजन्स यूएस के जिनकी एज 65 या उससे प्लस है, तो उनको ये प्लान दिया जाता है, ठीक है, ये इंश्योरेंस उनको मिलती है। इसके अलावा कोई अगर यंगर इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जिनकी एज 65 से कम है बट दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिसेबिलिटी, ठीक है, उनको किसी किस्म की डिसेबिलिटी है, देन दे आर जस्ट गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ अ प्लान। ओके, ये दो चीज़ें हैं जो एलिजिबिलिटी को काउंट करती हैं। अच्छा, इसके अंदर फिर इसके कुछ पार्ट्स हैं, मीन्स इसके बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। लेट्स सी ये क्या चीज़ होती है। पार्ट ए के अंदर कौन सी कवरेजेस होती हैं? हॉस्पिटल इंश्योरेंस होती है इसके अंदर बेसिकली, ठीक है, हॉस्पिटल की जो इंश्योरेंसेज हैं वो इसके अंदर कवर होती हैं, लाइक कवर्स इन पेशेंट हॉस्पिटल स्टेज, स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी एंड हॉस्पाइस केयर। ठीक है, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज या जितने भी किस्म की प्लान्स, यू कैन से दैट सर्विसेज जो होती हैं वो इस पार्ट ए के अंदर कवर होती हैं, जो कि हॉस्पिटल इंश्योरेंस होती है। नेक्स्ट वी सी व्हाट इज द पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर यू कैन सी दैट मेडिकल इंश्योरेंस कवर्स आउट पेशेंट केयर, ठीक है, इसके अंदर आउट पेशेंट आ जाता है, प्रिवेंटिव सर्विसेज आ जाती हैं एंड सम हेल्थ होम हेल्थ केयर, और होम हेल्थ केयर भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज पार्ट सी। पार्ट सी क्या है? मेडिकेयर एडवांटेज प्लान्स। इसके अंदर मेडिकेयर के एडवांटेज प्लान्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ प्राइवेट प्लान्स भी इंक्लूडेड होते हैं। यू कैन से दैट प्राइवेट प्लान्स दैट इंक्लूड कवरेज फ्रॉम बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी। अच्छा, एडवांटेज प्लान के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों ही मतलब आ जाते हैं, ठीक है। ये मेडिकेयर का पार्ट सी प्लान है। व्हाट इज़ अ पार्ट डी प्लान? प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज। इसके अंदर जो ड्रग्स की कवरेज होती है, लाइक कोई भी मेडिसिन लेनी है, फार्मास्यूटिकल्स जो इस इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है, कोई भी चेकअप के बाद, वो जो चीज़ें कवर कर रहा होता है प्लान, वो पार्ट डी होता है। दिस वाज ऑल अबाउट द मेडिकेयर वन, मीन्स उसकी एलिजिबिलिटी के लिए 65 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए या उसे प्लस होनी चाहिए, या अगर अंडर एज है 65 से तो उसको ये है कि कोई डिसेबिलिटी होगी तो तब ये मेडिकेयर का प्लान मिलेगा, उसमें से फिर ये कोई प्लान्स, ये पार्ट्स मिल सकते हैं या चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेडिकेड वन। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ मेडिकेड वन? इसके एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और इसमें कवरेजेस क्या क्या, मीन्स कौन सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो यूएस सिटीजन्स को मिल सकती हैं। लेट्स सी, एलिजिबिलिटी है, मेडिकेड इज़ अ जॉइंट फेडरल एंड स्टेट प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स हेल्थ कवरेज टू लो इनकम इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी बाय स्टेट। अच्छा, यूएस के अंदर यू गाइज नो दैट देयर आर 50 स्टेट्स इन द यूएसए, so Medicaid is also a joint federal plan. Okay, so in this plan the people who just have low income, means जिनकी low income होती है, जो मतलब एक specific criteria है उस income से, उनकी जो monthly income है या yearly जो annual income है वो low है, तो ये plan जो है Medicaid का, ये उनको basically दिया जाता है, उन उन individuals को या उन families को ये provide किया जाता है, ठीक है। और ये state by state vary करता है, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हाँ भी एक स्टेट के अंदर जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो दूसरी स्टेट के अंदर भी वो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हो।
ओके, ये जो स्टेट बाय स्टेट, हर स्टेट की अपनी एक मीन्स ये एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है. दिस इज जस्ट गोइंग टू बी discussed under their plans. Okay, they just discuss what kind of services they can provide to the citizens of the USA. Okay, so next is coverage, comprehensive coverage including hospital and doctor visits, prescription drugs and preventive care and more. ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, इंक्लूडिंग मीन्स हॉस्पिटल आ जाता है एंड डॉक्टर विजिट्स आ जाते हैं, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है, प्रिवेंटिव केयर, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो कवरेजेस हैं या जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जा सकती हैं. नेक्स्ट इज अफोर्डेबल केयर एक्ट, मार्केट प्लेस प्लान्स. ठीक है, ये थर्ड वन है हमारे पास. पहला था मेडिकेयर, सेकंड वाज मेडिकेड, नाउ द थर्ड इज ACA, अफोर्डेबल केयर एक्ट मार्केट प्लेस प्लान्स. Insurance, health insurance plans, individual health insurance plans available through the health insurance marketplace. These plans are designed for individuals and families who do not qualify for Medicaid. अच्छा, ये जो plans है ACA market place plans, ये उन लोगों के लिए है जो Medicaid के लिए मीन्स एलिजिबल नहीं हो सकते, ठीक है, या फिर उसके लिए जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, या जिनकी ये लाइक यू कैन से दैट कि हाँ भी इनकम थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया से, तो उनको ये है कि ये प्लान दिया जाता है. Subsidies may be available based on income to help reduce the cost of premiums and out of pocket expenses. अच्छा, सब्सिडाइज एक प्लान है, ठीक है, इसके अंदर ये ACA के अंदर ही आता है, ठीक है. इसके अंदर बेसिकली ये क्या होता है कि हाँ भी ये स्पेसिफिक इज़ अवेलेबल बेस्ड ऑन इनकम, ठीक है, ये उनकी इनकम के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है, बट इसके अंदर क्या हो जाते हैं, जो प्रीमियम्स होते हैं या आउट ऑफ जो पॉकेट्स होते हैं वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं. Okay, so next is Federal Employees Health Benefits, FEHB प्रोग्राम. ये फोर्थ वन है हमारे पास. सो इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? एलिजिबिलिटी है अवेलेबल टू फेडरल एम्प्लॉयज़, रिटायरीज एंड देयर डिपेंडेंट्स. अच्छा, इसके अंदर वो एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, यू कैन से दैट जो फेडरल किसी भी प्रोग्राम के अंदर या फेडरल गवर्नमेंट्स के अंदर, ठीक है, वो इंक्लूडेड होते हैं, वहाँ पर उन्हें सर्व किया होता है, ठीक है, या फिर उनके जो वो या फिर वो करंटली जॉब कर रहे हों उसके अंदर फेडरल प्रोग्राम्स के अंदर, या वहाँ से वो रिटायर्ड हो चुके हों, और उनकी फैमिलीज़ को भी या उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, यू कैन से दैट, सो उनको भी ये जो प्रोग्राम होता है ये उनको दिया जाता है, ठीक है. इसमें कवरेज क्या 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 चीज़ें हो जाती हैं. सो ऑफर्स अ रेंज ऑफ हेल्थ प्लान्स इंक्लूडिंग फी फॉर सर्विस प्लान्स, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स एंड हाई डिडक्टिबल हेल्थ प्लान्स. इसके अंदर ये तीन जो प्लान्स हैं ये डिफरेंट आ जाते हैं. We have already discussed these all three plans in detail in our previous lectures. You can just go through these plans over there. Okay. So next we see what we have over here. It's military health system TRICARE. ठीक है, मिलिट्री हेल्थ सिस्टम ट्राइकेयर, दिस इज द फिफ्थ वन प्रोग्राम. इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? अवेलेबल फॉर एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल, रिटायरीज एंड देयर डिपेंडेंट्स. अच्छा, ये प्लान सिर्फ उनको मिलता है जो कि मिलिट्री के अंदर होते हैं, ठीक है. अवेलेबल फॉर एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री पर्सनल, जो कि मतलब मिलिट्री के अंदर सर्व कर रहे हैं, एक्टिव हैं, ओके, और रिटायरीज को भी मिल सकता है एंड देयर डिपेंडेंट्स, और उनके डिपेंडेंट्स को भी प्रोवाइड किया जाता है. दिस इज द ट्राई केयर वन. कवरेज क्या है? कंप्रीहेंसिव हेल्थ केयर कवरेज इंक्लूडिंग मेडिकल सर्विसेज, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड डेंटल कवरेज. इसके अंदर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, हॉस्पिटल भी आ जाता है, प्रेस्क्रिप्शन भी आ जाती हैं, उसकी डेंटल कवरेज भी आ जाती है. So these kind of services are provided to the persons who are in military health system program, or you can say that TRICARE one. Next is Veterans Health Administration Healthcare, or VA in short. So what is the eligibility for this one? Eligibility for this one is available for veterans who meet specific eligibility criteria. ठीक है, वेटरन्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो मीन्स किसी भी मिलिट्री के अंदर, एयरबेस के अंदर, ठीक है, या किसी उस मीन्स ये है कि मिलिट्री रिलेटेड टू सर्विसेज के अंदर ना मीन्स रिटायर्ड हो चुके होते हैं, ठीक है, और ऑनरेबल रिटायरमेंट उनकी होती है, ठीक है. मीन्स ये है कि फोर्स उनको यहाँ से निकाला नहीं गया होता किसी भी रीज़न की वजह से, बट ये है कि उनकी ऑनरेबल रिटायरमेंट होती है, सो उनको वेटरन्स कहते हैं, और बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये उनको दिया जाता है. So what kind of a services they are just going to get? So the coverage is provides a range of healthcare services including hospital and outpatient care, mental health services and prescription drugs. इसके अंदर हॉस्पिटल भी आ जाता है, प्रेस्क्रिप्शन भी आ जाती हैं, ड्रग्स भी आ जाती हैं, उनकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हैं तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं. So this was the sixth one, Veterans Health Administration, VA healthcare. Next we see its Children's Health Insurance Program, you can say that CHIP program as well. So इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? Provides coverage for children in families with low to moderate incomes. ऐसी फैमिलीज जिनकी जो इनकम होती है वो बहुत लो होती है या थोड़ी सी उससे थोड़ा ज़्यादा होती है, मॉडरेट किस्म की जो होती हैं, मीन्स जो कि नॉर्मल एक
नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं यूएस के अंदर। सो ये प्लान जो बेसिकली है ये उनको दिया जाता है, और दिस प्लान इज स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रंस, ठीक है, हु आर जस्ट रिजाइडिंग, हु आर जस्ट लिविंग विद द फैमिलीज विच हैव लो टू मॉडरेट इनकम्स। ओके, इसकी कवरेज के अंदर क्या जाता है, सिमिलर टू मेडिकेड, ये मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर टू मेडिकेड है। चिप कवर्स कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन, मींस हेल्थ केयर सर्विसेज जितनी भी होती हैं वो चिल्ड्रंस के लिए सारे इसके अंदर कवर हो जाती हैं। ओके, सो दीज वर ऑल द 7 हेल्थ केयर प्लान्स, ठीक है, इंश्योरेंस प्लान्स जो कि यूएस सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके, व्हेन चूजिंग अ फेडरल इंश्योरेंस प्लान्स, अब ये जो प्लान्स हैं, ठीक है, ये सारे हेल्थ यूएस के जो सिटीजन्स होते हैं उनको बेसिकली ये तो गवर्नमेंट की तरफ से मींस फेडरल इंश्योरेंस प्लान्स हैं, ठीक है, ये उनको मिल सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी चार्जेस, या यू कैन से दैट विदाउट एनी स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ठीक है। बट दीज प्लान्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके अंदर फिर वो आते हैं, ठीक है। मींस नॉर्मल पर्सन है तो उसको मिल जाए कि मेडिकेयर मिल जाएगा, लेकिन उसकी ये उसकी एज 65 या प्लस हो, या ये है कि उस अगर 65 बिलो है तो वो उसको डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जितनी भी हमने एलिजिबिलिटी देखी है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी किस बेस के ऊपर होती है, सो दीज प्लान्स आर अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग ओवर देयर। So, when choosing a federal insurance plan, individuals should carefully assess their healthcare needs, budget and eligibility criteria for each program. अब उनको देखना पड़ता है कि हमें भी कौन सा प्रोग्राम इसके अंदर से लेना है, ठीक है। उनको अपना बजट देखना पड़ता है, ठीक है, उनको अपनी नीड्स वगैरह देखनी पड़ती हैं कि हम भी मुझे किस किस तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज मुझे रिक्वायर्ड हैं, सो उसके अकॉर्डिंग मैं वो प्लान चूज़ करूँ। Additionally, consider factors such as provider networks, coverage options, and any specific health conditions or medications that need to be addressed. It's advisable to explore the details of each plan and compare them to determine the best fit for individual circumstances. So basically यही है कि हम भी देखना चाहिए कि हाँ भी आपके बजट के अंदर क्या चीज़ें हैं, आपकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं वो किस तरीके की हैं, तो आपको कौन कौन से प्लान्स जो हैं सूट करते हैं और कौन से प्लान्स आपको अडॉप्ट करने चाहिए। सो यूएस हेल्थ केयर सिटीजन जो भी हैं, ठीक है, दे शुड बी केयरफुल while choosing different kind of a health care plans, because they are just going to spend different kind of a money over there as well, and they are just going to receive different kind of a services from healthcare facilities. So they should be getting different kind of a details from different kind of a websites which are available on different kind of portals. Okay, so next is what we have over here. Okay, so now we are just going to deal with the private insurance plans in USA healthcare system. Okay, अब हम USA healthcare system के अंदर जो private plans हैं उनको देखते हैं कि हम भी वो क्या क्या होते हैं। Private health insurance plans in USA healthcare provide private healthcare insurance plans in the United States are offered by various insurance companies. ठीक है, काफ़ी सारी वहाँ पर commercial companies हैं, private companies हैं जो कि healthcare insurance provide करते हैं। Okay, आउटसाइड द मीन्स ये है कि उनसे हट के इंस्टेड ऑफ द फेडरल प्लान्स, जो भी अभी हमने 7 प्लान्स डिस्कस किए हैं, दोज वर द फेडरल प्लान्स, दोज वर गिवन बाय द गवर्नमेंट। ओके, इंस्टेड ऑफ दीज 7 plans there are other many plans which are provided by the private companies. Okay, and they come in different types and levels of coverages. Individuals and families can purchase private health insurance plans directly from insurers or through the health insurance marketplace established by the Affordable Care Act. Okay, अब कोई भी वहाँ का सिटीज़न है, कोई भी यूएस सिटीज़न है, वो कोई भी मीन्स डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस, ठीक है, उसको अपने लेवल देखना पड़ता है कि हाँ भी उसको कौन कौन सी कवरेजेस रिक्वायर्ड हैं, तो उस किस्म के कौन से स्टेट के अंदर रहता है, कौन से इंश्योरेंस प्लान्स हैं, उनकी क्या क्या कवरेजेस हैं, तो उसको देखते हुए दे हैव टू चूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस प्लान्स, प्राइवेट प्लान्स एज वेल, बिकॉज कुछ जो गवर्नमेंट के इंश्योरेंस हैं उसके अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो नहीं होती हैं और वो रह जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर ये है कि जो सेकेंडरी फिर एज अ सेकेंडरी इंश्योरेंस जो मोस्ट ऑफ द सिटीजन होते हैं वो एज अ सेकेंडरी इंश्योरेंस ये प्राइवेट प्लान्स भी अडॉप्ट कर लेते हैं, ताकि ये है कि जो कुछ मीन्स ये है कि अगर रह जाती हैं सर्विसेज जो प्राइमरी इंश्योरेंस कवर नहीं करी तो वो सेकेंडरी इंश्योरेंस कवर कर ले, ठीक है। इसके लिए भी काफ़ी एडवाइजेबल चीज़ें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, दे हैव टू लुक फॉर दोज काइंड ऑफ डिटेल्स एंड रीड ऑल दीज डिटेल्स केयरफुली before choosing a private plan as well. Okay, here are some common types of private health insurance plans. कुछ हमारे पास यहाँ पर मैंने plans आप लोगों के लिए दिए हैं, ठीक है। ये plans होते हैं जो basically वो adopt कर सकते हैं। So the first one is Health Maintenance Organization, HMO plans. Okay, this is the most common one, you can say that on USA. So requires members to choose a primary care physician and get referrals to see specialist. इसके अंदर बेसिकली देखा जाता है कि हाँ भी जो मीन्स इंडिविजुअल है उसको ये है कि अपना एक प्राइमरी केयर फिजिशियन पीसीपी चूज़ करना होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर जब भी कोई अगर वो आउटसाइड द मीन्स ये है कि प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास किसी जाता है तो उसको अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन से रेफर लेना पड़ता है।
We have already discussed these HMO and PPO plans in detail in our previous lectures. You can just go through those lectures as well. Okay, so emphasizes preventive care and typically has lower out of pocket cost. इसके अंदर emphasize means preventive care होती हैं और इसकी जो out of pocket cost होती हैं वो काफ़ी low होती हैं HMO plan के अंदर. Limited coverage for out of network provides except in emergencies. अगर कोई emergency नहीं है तो उसके अलावा आप किसी भी ऑफ आउटसाइड में किसी दूसरे प्रोवाइडर को चेक नहीं करवा सकते. जो आपके प्लान के अंदर प्रोवाइडर्स आते हैं इन नेटवर्क जो प्रोवाइडर्स हैं यू कैन जस्ट गो टू देम. ठीक है, सिर्फ उनके पास जा सकते हैं. इसके अलावा आप आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर्स एचओ प्लान के अंदर नहीं जा सकते एक्सेप्ट कोई अगर इमरजेंसी है तो. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एमओ प्लान. नेक्स्ट इज प्रेफर्ड provider organization PPO plan offers a network of preferred providers but members can see out of network providers at a higher cost. इसके अंदर एक बेसिकली नेटवर्क होता है. उसके अंदर यू कैन जस्ट गो टू दोज डॉक्टर्स एंड गेट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज फ्रॉम देम. बट यू कैन द मेंबर्स जो भी इस प्लान को लेते हैं वो बाहर के किसी भी प्रोवाइडर को देख सकते हैं, मतलब अपने चेकअप्स करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट करवा सकते हैं बट एट हायर कॉस्ट. ठीक है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ना मीन्स कॉस्ट यूएस सिटीजन को देनी पड़ती हैं. नो नीड फॉर रेफरल्स टू सी स्पेशलिस्ट. इसके अंदर रेफरल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती. ओके, दे कैन गो एनी टाइम विदाउट द रेफरल फ्रॉम द प्राइमरी केयर फिजिशियन. Generally, members have more flexibility in choosing healthcare providers. इसके अंदर जो healthcare choosing facility होती है, like you can say that कि हाँ भी मैंने अपना कौन सा healthcare provider choose करना है, वो generally flexibility होती है, relaxing होती है. ठीक है, आप किसी भी provider को choose कर सकते हैं. Next one is exclusive provider organization. Similar to PPOs but typically does not cover any out of network care except in emergencies. अब ये similar to PPO ही है जिसके अंदर मीन्स रेफरल लेने पड़ते, आउट ऑफ प्रोवाइडर भी जा सकता है लेकिन उसके अंदर कॉस्ट हाई होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन सेम वैसा ही है लेकिन इसके अंदर आउट ऑफ नेटवर्क जो हैं, ठीक है, वो उनको चेक नहीं करवा सकते एक्सेप्ट फॉर एमरजेंसीज. ठीक है, ये जो फैसिलिटी थी ये HMO प्लान के अंदर थी. ठीक है, वो मतलब ये है कि उनको अपने रेफरल लेने पड़ते हैं. ठीक है, जो HMO के अंदर होते हैं. Members do not need referrals to see specialists within the network. अब ये सेम एग्जैक्ट PPO का ही जैसे मैंने बताया कि हमें प्लान है जिसके अंदर मेंबर्स को रेफरल्स नहीं लेने पड़ते. हम ही प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास जाएं, जी मुझे रेफरल दें एंड आई नीड टू चेक माई सेल्फ मीन्स आई नीड टू एग्जामिन माई सेल्फ फ्राम दैट काइंड ऑफ अ डॉक्टर जो कि आउट ऑफ नेटवर्क है. ठीक है, सो इसके अंदर वो उनसे ईजिली करवा सकते हैं और कोई रेफरल लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ सर्विस combines features of HMOs and PPOs. ठीक है, ये बेसिकली HMOs और PPOs दोनों के जो फीचर्स हैं, दोनों की जो कवरेजेस हैं, उन दोनों को कंबाइन करके ये पॉइंट ऑफ सर्विस इंश्योरेंस प्लान्स में आ जाते हैं. इसके अंदर नेक्स्ट क्या है, मेंबर्स चूज अ प्राइमरी केयर फिजिशियन एंड नीड रेफरल्स फॉर स्पेशलिस्ट. ठीक है, जैसे कि HMO के अंदर होता है मींस उन्हें प्राइमरी PCP सेलेक्ट करना है और उसके अंदर रेफरल भी लेना है बट दे कैन आल्सो सी आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर्स एट हायर कॉस्ट लाइक PPOs. और ये PPOs की तरह जैसे प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग भी ये मीन्स आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर को भी चेक करवा सकते हैं बट एट हायर कॉस्ट मीन उनको पे ज़्यादा करना पड़ता है. The fifth one is high deductible health plan, HDHP. Typically has lower monthly premiums but higher deductibles. इसके अंदर जो मंथली प्रीमियम जो देनी होती है कॉस्ट वो लो होती है बट इनके जो एनुअल डिडक्टिबल्स जो आप कह सकते हैं वो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. ठीक है, often paired with health saving accounts HSAs to help individuals save money tax free for qualified medical expenses. इसके अंदर ये जो रिलेटेड है तो है मीन्स ये नॉर्मली हम किसके साथ पेयर कर देते हैं, इसको HSA अकाउंट के साथ पेयर कर देते हैं जिसके अंदर क्या हेल्प इंडिविजुअल्स टू सेव मनी टैक्स फ्री फॉर क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस. इसके अंदर जो टैक्स फ्री मीन्स ये है कि फैसिलिटीज़ होती हैं, जो कवरेजेस होते हैं वो क्वालिफाई कर लेते हैं वो इंडिविजुअल्स जो कि अपनी मनी सेव करना चाहते हैं. ठीक है, सो सेव मनी टैक्स फ्री फॉर क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस. नेक्स्ट इज कैटास्ट्रॉफिक हेल्थ इंश्योरेंस डिज़ाइन फॉर यंग हेल्दी इंडिविजुअल्स. मीन्स कैटास्ट्रॉफिक जो हेल्थ इंश्योरेंस ये बेसिकली डिज़ाइन की गई है यंग और हेल्दी इंडिविजुअल्स के लिए. कवर्स एसेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स आफ्टर हाई डिडक्टिबल इज मेट. इसके अंदर जो डिडक्टिबल्स होते हैं, ठीक है, जो एनुअल आपने डिडक्टिबल्स पे करने होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं. उसके बाद ये है कि जो एसेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो फिर इन हेल्दी और इंडिविजुअल्स को कभी भी कोई बीमारी होती है, कोई ट्रीटमेंट करवाना है, कोई चेकअप करवाना है, कोई सर्जरी करवानी है, सो उसके अंदर ये फिर सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं. जनरली हैज़ लोअर प्रीमियम्स बट हायर आउट ऑफ पॉकेट्स. ठीक है, इसके अंदर जो प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत लो होते हैं बट देयर आर हायर आउट ऑफ पॉकेट्स. ओके, नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस.
Short term health insurance provides temporary coverage for specific periods, usually less than a year. अच्छा इसके अंदर as the name suggests short term means short term कोई भी आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आप ये प्लान ले सकते हैं. ठीक है, provides temporary coverage for specific periods means less than a year normally ये plans आप लोगों को मिल सकते हैं. इसके अंदर कवरेज क्या है, often offers limited benefits and may not cover pre-existing conditions. अच्छा कुछ लोगों को अगर प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं मींस पहले से ही कोई बीमारी है तो ये उनके लिए नहीं होता. ठीक है, ये है कि आप ये प्लान ले लें, उसके बाद अगर आपको कोई मींस एक्सीडेंट होता है, कोई मींस एक ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, कोई डिजीज़ आपको हो जाती है तो उसके सिलसिले के अंदर आप लोगों को ये प्लान मिल सकता है. टिपिकली लेस एक्सपेंसिव दैन अदर प्लान्स. ये नॉर्मली जो देखा जाता है कि हाँ भाई ये जो शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है ये टिपिकली लेस एक्सपेंसिव होता है दैन ऑल अदर प्लान्स. ओके. Next is indemnity or fee for service plans. Indemnity means surety. ठीक है, offers the most flexibility in choosing healthcare providers. ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हाँ भी अपना कोई भी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो चूज़ कर सकते हैं. Typically members pay for services upfront and are reimbursed by the insurance companies. इसके अंदर सबसे पहले तो जब आप ये प्लान लेते हैं तो आपको कोई मीन्स ये है कि चार्जेस देने पड़ते हैं, बट दीज चार्जेस आर रियम्बर्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. फिर वो इंश्योरेंस कंपनी जो आपने प्लान लिया होता है ये वाला, ठीक है, तो ये आपको रियम्बर्स में आपकी जो पेमेंट्स होती हैं वो आपको वापस मिल जाती हैं. Next, the ninth one is health saving account plans. Paired with HD HPs, these plans allow individuals to contribute to an HSA to cover qualified medical expenses. ये बेसिकली पेयर किया गया है HD HPs के साथ. ठीक है, और इस प्लान के अंदर में ये है कि जो जितने भी क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस होती हैं वो दोनों ये कवर कर लेते हैं. Contributions are tax deductibles and withdrawals for qualified medical expenses are tax free. इसके जितने भी टैक्स डिडक्टिबल्स होते हैं दे कैन बी विदड्रॉल फॉर क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस मीन्स कुछ ऐसे मेडिकल एक्सपेंसेस हैं जो कि क्वालिफाइड थे. ठीक है, जो मतलब आप कर सकते हैं एंड दे आर टैक्स फ्री वन. ओके. So, when selecting a private health insurance plan, individuals should consider factors such as premiums, deductibles, co-payments, provider networks, and coverage for specific services. ठीक है, जब भी आप लोग कोई प्लान मीन्स लेना चाहें, ठीक है, when you are just going to select a plan then you should be careful what kind of a premiums they are just getting. ठीक है, डिडक्टिबल्स क्या क्या हैं, को पेमेंट्स कौन सी हैं, प्रोवाइडर नेटवर्क कौन से हैं मीन्स इन नेटवर्क प्रोवाइडर कौन से हैं, आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर कौन से हैं, रेफर लेना पड़ता है नहीं लेना पड़ता है. So these all are included in these kind of a things. So when you're just going to select different kind of a plans you should be careful regarding these kind of a above mentioned things. It's essential to carefully review plan details including the network of healthcare providers, prescription drug coverage and exclusions or limitations. सो इसके अंदर एक्सक्लूजन्स देखनी पड़ती हैं, लिमिटेशंस देखनी पड़ती हैं कि हम भी जब भी आप कोई प्लान चूज़ करें, ठीक है, व्हेन यू जस्ट गोइंग टू चूज डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान्स देन यू शुड बी केयरफुल कि हाँ भी इसके अंदर कौन कौन सी कवरेजेस हैं, व्हाट काइंड ऑफ कवरेजेस दे आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज दे आर गोइंग टू रेंडर, व्हाट काइंड ऑफ limitations there are and exclusions there are while selecting a private health insurance plan in USA. Additionally, individuals can use the health insurance marketplace or work with insurance brokers to compare different plans and find coverage that meets their needs. Basically, you can just find different kind of marketplace plans, and you can just work with different kind of brokers as well. They can just suggest you more in detail that what kind of plans you should use, you should choose. Okay, so this was the way how you guys can have different kind of federal and private health insurance plans, and you can just select these kind of plans over there. Okay, so always be careful while choosing different kind of plans. Okay, you just need to focus on different kind of deductibles, premiums, out of pockets, and other kind of things as well. So thank you so much once again for watching me on medical billing. So inshallah we'll meet in the next lecture. Till then, take care of yourself and of your family. If you guys have any kind of questions, confusions, then you guys can just let me know. We will just cover all this stuff in the next lecture. So take care of yourself. Allah Hafiz.